know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want go? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि आपको मेडिकल संबंधित कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और आप चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं बताता हूं कि आप जब भी मेडिकल स्टोर के लिए लोकेशन का चुनाव करें तो आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। आपको अगर मेडिकल स्टोर खोलना है तो ड्रग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। वो ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। आपको जब मेडिकल स्टोर खोलना है तो आपको आखिर कौन कौन सी वो दवाइयाँ हैं पहली बार जो आपको ला करके अपने मेडिकल स्टोर में रख लेनी चाहिए। इसके अलावा एक डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ते हैं, कस्टमर को रिटेन कैसे करते हैं, कस्टमर को मैनेज कैसे करते हैं, एक्सपायरी कैसे कम निकले, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो मैं इस कोर्स में कवर करता हूँ डे वाइज। और ये क्लासेस मैं जूम ऐप पर लेता हूँ और इसका अवधि जो है वो मात्र 11 दिन का है। और अगर बात की जाए इसके फ़ीस की तो फ़ीस मात्र 100 रुपये, यानी कि अगर 100 को भाग दें 11 दिनों से तो मात्र 9 रुपये, यानी कि एक डेयरी मिल्क चॉकलेट से भी कम। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने आप को पहले से मजबूत करना चाहते हैं तो ये कोर्स ज्वाइन करें। और इंटरेस्टेड लोग मेरे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे घरों में दवाइयाँ रखी रहती हैं, रखी रह जाती हैं, कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता है उसका और वो दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं। तो लोग उन दवाओं को फेंक देते हैं, ऐसे यूं ही कहीं भी सड़क पर फेंक देते हैं, किसी जगह पर फेंक देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके यहाँ कोई दवाइयाँ एक्सपायर हो गई तो आपको उन्हें किस तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। दोस्तों देखिए, दवाइयाँ बेसिकली जो घरों में होती हैं वो 3-4 टाइप की होती हैं। पहला होता है टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म, दूसरा होता है इंजेक्शन फॉर्म, तीसरा होता है सिरप फॉर्म और चौथा होता है मोस्ट प्रोबेबली पेस्ट या ऑइंटमेंट फॉर्म। अब मान लीजिए आपके यहाँ कोई टैबलेट एक्सपायर कर गई है तो अगर आप उसको ऐसे ही कहीं फेंक देंगे तो गलती से हो सकता है कोई उससे उठा करके गलती से खा ले या कोई जानवर वगैरह खा ले या फिर कुछ अल्टीमेटली वो किसी को नुकसान कर सकती है। तो आपको टैबलेट किस प्रकार से डिस्ट्रॉय करना है पहले वो समझ लेते हैं। टैबलेट को आपको पहले अच्छे तरीके से तोड़ देना है। तोड़ने के बाद उसे पानी में मिलाना है और पानी मिलाने के बाद किसी कंटेनर में डाल करके उसे कहीं दूर जा करके फेंक देना है। दूसरी चीज़ सेम चीज़ करनी है आपको कैप्सूल के साथ में भी। अगली चीज़, अगर आपके घर में कुछ सिरप एक्सपायर कर गया है तो उस सिरप को भी आपको निकालना है, किसी कंटेनर में रखना है और उसमें कुछ और मात्रा में पानी मिलाना है। पानी मिलाने से क्या होगा कि जो उसकी इफिकेसी होती है एक्सपायर होने से पहले घट चुकी है और आप और पानी ऐड कर देंगे तो इफिकेसी और घट जाएगी। उसके बाद आपको किसी कंटेनर में उसको रखना है, किसी डिब्बे में उसको रखना है और उसको कहीं ले जा करके फेंकना है। तीसरी चीज़, अगर कोई इंजेक्शन आपकी एक्सपायर हो गई है तो इंजेक्शन को आपको पहले तोड़ देना है, उसको किसी कंटेनर में गिराना है, उसमें और पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद किसी कंटेनर में रखना है और कहीं सेम तरीके से कहीं दूर जा करके फेंक करके आना है। और आखिरी चीज़ पेस्ट वगैरह को आप जैसा है वैसा रख करके और उसको अच्छी तरीके से हो सके तो उसका जो ऊपर वाला ओपनिंग का जो पोजीशन होता है उसको अच्छी तरीके से मोड़ दें और मोड़ने के बाद आप उसी कंटेनर में रख करके उसे दूर फेंकें। ध्यान रखें कि ये किसी तालाब में या किसी नदी में या किसी नाले में किसी आप तालाब में या किसी नदी में इसको ना फेंकें। अगर कोई नाला वगैरह है, गंदी नाली, तो आप वहाँ फेंकते हैं, लेकिन इसको किसी तालाब में या नदी में ना फेंकें, इससे और जानवरों को नुकसान हो सकता है। इसको आपको कहीं ऐसी जगह फेंकना है जहाँ पर कोई किसी को और ये नुकसान ना कर सके। ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ तरीके हैं जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में कोई मल्टीविटामिन एक्सपायर हो गई है, कोई आयरन की दवा एक्सपायर हो गई है तो आप उसका एक सदुपयोग भी कर सकते हैं। आप उसे अच्छे तरीके से तोड़ करके पाउडर फॉर्म बना करके, और अगर आपके घर में कुछ पौधे हैं, गमले हैं, तो आप मल्टीविटामिन को, आयरन को, कैल्शियम की दवाओं को आप उसके जड़ में अगर आप अच्छे तरीके से डाल देते हैं तो ये भी आपके पौधों को भी लाभ मिलेगा और आपके पौधे की ग्रोथ में भी ये हेल्प कर सकती है। अगर आपको ये यूज़ में नहीं है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको डिस्ट्रॉय ऐसे कहीं नहीं फेंक देना। जिस तरह मैंने बताया, आपको उस तरीके का विशेष तौर पर ध्यान रखना है और आपको वो तरीका अपनाना है दवाओं को जो एक्सपायर हो चुकी है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए।
आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस बनाऊँ उसका अपडेट एटलीस्ट आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।